हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल द स्टूडेंट वर्ल्ड में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जनरल साइंस के कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक साल सरकारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारे जो शरीर में जो है पाचन का जो अधिकांश भाग जो है वो संपन्न होता है आपको छोटी आंत में। तो छोटी आंत आपको याद करना है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो जनरल कंपटीशन के लिए भी है और 10th के स्टूडेंट के लिए भी है। सेकेंड क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, ये इस बार आया था एमटीएस के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। तो टाइलिन आपको याद करना है। आते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आप जानते हैं, हम जैसे ये टांग में पाया जाता है। टीबिया नाम की जो हड्डी है वो टांग में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो हम सभी जानते हैं जांघ की हड्डी है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अब। स्टेपीज जो कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है, और फीमर जांघ की हड्डी जो सबसे बड़ी होती है। सर पूरे बॉडी में जो है ये दोनों छोटी और बड़ी होती है। अगले प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबा होता है? तो जो मानव के शरीर में जो पाचन नली होता है वो कितना फीट लंबा होता है? तो ये है 32। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32 फीट। तो आप इमेज कर सकते हैं कि मानव शरीर में जो है पाचन नली जो है 32 फीट की है। समझ सकते हैं, मनुष्य काफ़ी 6 फीट तक होता है, तो काफ़ी लंबा माना जाता है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? मुंह में जो लार है, जिसे हम थूक कहते हैं आम भाषा में, तो लार जो है पाचन में सहायक होता है, स्टार्च को पचाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऐसा हम सभी जानते हैं कि जो युवावस्था आ जाता है तो हमारे पास 32 दांत हो जाते हैं, तो ये 20 दांत जो है वो विकसित होते हैं। ऑप्शन सी आपको याद करना है, 20 दांत जो है वो जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत जो है, और जो है 12 दांत विकसित नहीं होते हैं। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर में जैसे कि आप देखते हैं रक्त है, पूरा शरीर में ब्लड है, तो बैंक इसका कौन सा है? मानव शरीर में जो रक्त बैंक है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों, देखिए बैंक जहाँ तक है, हृदय सिर्फ ब्लड को सप्लाई करता है, मतलब जो है गंदा खून को सही करता है। इसका ब्लड बैंक जो है प्लीहा है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, रक्त बैंक। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों शरीर में जैसे कि तीन प्रकार के रक्त पाया जाता है, WBC, RBC और ये प्लाज्मा। तो WBC है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो श्वेत रक्त है, जैसे कि घाव कट जाता है तो देखते होंगे उजला नजर आता है, तो वही होता है RBC। WBC, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये भी MTS में इस बार पूछा गया था क्वेश्चन, और ये 10वीं के एग्जाम में भी आता है। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त का कण का निर्माण होता है, जैसे हड्डी के अंदर लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण घटक है वो RBC, रेड ब्लड कणिकाएं होता है, तो इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाली धातु, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शरीर में धातु पाया जाता है, तो ये रक्त में पाया जाने वाला धातु है वो लोहा होता है, लोहा पाया जाता है। जैसे कि लोहा जो है ये पालक के साग में काफ़ी पाया जाता है, इसलिए लोग पालक के साग खाते हैं, जो शरीर में जो है पोषक तत्व की कमी ये पूर्ति हो। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में
प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल में जो है प्रोटीन बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस मेकर का संबंध किससे है? प्रेस मेकर का संबंध इस प्रश्न में है, प्रेस मेकर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, 4 दिया है, गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो इसमें गुर्दा, दिमाग, 4 हृदय जिसमें ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो सही आंसर है वो हृदय है। हृदय को प्रेस मेकर कहा जाता है क्योंकि हृदय जो है ब्लड को सप्लाई करता है, इसमें प्रेस होता है, इसलिए प्रेस मेकर इसको कहा जाता है। जो गंदा खून होता है उसको शुद्ध करके हमारे पूरे शरीर बॉडी में पहुंचाया जाता है हृदय के द्वारा ही। हृदय पंप करता है। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले जैसे रहता है? चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है घटता है। जब सोते हैं तो ब्लड जो है इसका जो दाब होता है वो घट जाता है। जैसे जानते हैं कि दौड़ने के बाद ना ब्लड काफ़ी तेजी से चलने लगता है। ये प्रश्न देते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय का एक बार धड़कन के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कन के लिए कितना समय लगता है? जैसे 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर जो है हृदय वो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो एक धड़कन एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है एक बार? तो 0.8 सेकेंड लगता है, क्योंकि 72 को ना 60/72 कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा इसका सही आंसर 0.8 सेकेंड। तो इसका डी आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड हो जाएगा। तो एक बार जो धड़कता है वो 0.8 सेकेंड में हमारा दिल जो है एक बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जैसे पहला प्रश्न दिए हुए थे कि भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, इसी तरह प्रोटीन का पाचन जो है वो प्रारंभ होता है उदर से। उदर हम पेट को कहते हैं, उदर से ही प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव का जो ब्रेन है वो भी कई भागों में बांटा हुआ है। देख सकते हैं सेरेब्रम में, ये सेरेब्रम जो होता है इसी में बुद्धि का केंद्र होता है, सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये इसमें जो 4 ऑप्शन है, पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल और यूक्रोम। तो ये यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। आप ऐसे भी समझते हैं मूत्र को यूरिन कहा जाता है, तो यूरोक्रोम मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इससे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पीयूष जो थी सबसे छोटी थी और सबसे बड़ी जो है वो थायराइड ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए देख सकते, थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये जो है मस्तिष्क में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, अग्नाशय, बी है अवटु, सी है पीयूष, डी है प्लीहा। तो मास्टर ग्रंथि जो है मानव शरीर की, इसमें से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो सबसे छोटा अंतः ग्रंथि भी है। इस मानव शरीर की सबसे छोटी अंतः ग्रंथि पीयूषी थी और ये मास्टर ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? जैसे हम सभी जानते हैं गुणसूत्र हो जाता है, माता पिता दोनों में पाया जाता है। पिता में XY और माता में XX।
तो ये इसका निर्धारण जो होता है, लिंग निर्धारण पिता के द्वारा होता है, क्योंकि पिता में जो है गुणसूत्र 2 पाया जाता है। अगला प्रश्न जो है 25 नंबर, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में 25 ही प्रश्न हम कर पाए हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।